हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब का आज हम लोग का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, वर्ब का डिफिनेशन देखे थे। फिर वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटे थे, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसमें कर्म लगा होता था, सकर्मक जिसमें कर्म लगा होता था, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं लगा रहा था। ठीक है, सॉरी। फिर इसके बाद हम लोग सकर्मक को भी दो भागों में डिवाइड किए थे, मतलब सकर्मक को 5 भागों में डिवाइड किए थे। ये सब हम लोग क्या किए थे, पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ रहे थे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो कौन कौन थे, 8 प्रकार के। इसमें हम लोग पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक, संयुक्त क्रिया, इसको हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हमें देखना है इसी का 6वां वाला पार्ट, कौन सा, सहायक क्रिया। ये बस बहुत छोटी सी क्लास होगी। फिर इसके बाद हम लोग कल से अपना शुरू करेंगे। अब जो टॉपिक रहेंगे उसको शुरू करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सहायक क्रिया, तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आप तो जानते होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जैसे वह खाना खाता है, इसमें खाना क्या है, मुख्य क्रिया है। खाना मतलब खाना वाला, ऑब्जेक्ट वाला खाना नहीं, खाना जो खाने वाली क्रिया उसको हम क्या कहते हैं, खाना। ठीक है, जैसे ईट को हम कह रहे हैं, फूड को नहीं। समझ रहे होंगे ना, सॉरी, फूड को नहीं। ईट मतलब खाना था, फूड मतलब खाने के लिए जो खाना होता है उसे। तो यहाँ पे खाना ईट वाला है, तो वह खाना खाता है, तो खाना मुख्य क्रिया है। और रिश्ता है, ये क्या है, उसकी सहायक क्रिया है। ठीक, उसी प्रकार से वह बाजार जा रहा था, इसमें जाना मुख्य क्रिया है। और रहा था भी तो एक क्रिया ही हो रही है, तो ये कौन सी क्रिया रहेगी, ये सहायक क्रिया रहेगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं सामान्य क्रिया। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य क्रिया। इसमें बस एक ही क्रिया लगी होगी। ठीक, जैसे बबीता गई, राम छवि जागा, सिद्धि चलो। तो बबीता गई मतलब एक ही क्रिया है, राम छवि जागा, जागने कार्य केवल राम छवि करा और एक ही क्रिया, इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। और सिद्धि चलो, सिद्धि को चलने के लिए कहा जा रहा है, बस सिद्धि चलो, चलना, बस इसमें क्या है, एक ही क्रिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। समझ जा रहा है। तो फिर हम देखते हैं अगला। जैसे अब देखते हैं सजाती क्रिया। तो अब सजाती क्रिया क्या होती है, सजाती क्रिया जब एक क्रिया शब्द में दो रूपों में लिखा जाए। जब एक क्रिया को दो रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, सजाती क्रिया। जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई और चढ़ी, जहाँ पे क्रिया चढ़ना का ही दो रूप का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे चढ़ना है, इसी का दो रूप में प्रयोग हो रहा है, एक चढ़ाई एक चढ़ी, तो क्या हो जाएगी, सजाती क्रिया। जैसे लड़की अच्छी चाल चलती है, चाल चलती है, चाल और चलना एक ही क्रिया, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम सजाती क्रिया कहेंगे। जैसे महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाइयाँ लड़ी दो ही, मतलब कि दो रूपों में क्रिया का जहाँ प्रयोग हो उसे हम क्या कहते हैं, सजाती क्रिया। जैसे हमने खाना खाया, दो क्रिया है, मतलब कि एक ही क्रिया के दो रूप है, खाना का ही, खाया और खाना। जैसे पुलिस को बहुत मार पड़ी, मार मारी, पुलिस ने बहुत मार मारी, मार को ही मारी, तो यहाँ पे एक ही क्रिया के दो रूपों में लिखा जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, सजाती क्रिया। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रिया, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़ क्रिया। इसको आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया मतलब संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। देखिए, पढ़ाई को यहाँ पे क्या कर दिया है, संज्ञा के रूप में प्रयोग कर दिया, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। हम बताए थे कि संज्ञा क्या करने से, मतलब क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो क्या करने से चरित्र का निर्माण अच्छा होता है, तो पढ़ाई करने से। तो यहाँ पे पढ़ाई कौन सी क्रिया है, मतलब क्रियार्थक संज्ञा है यहाँ पे पढ़ाई। जैसे दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्या स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो दौड़ना, मतलब क्या शब्द, मतलब कि जिससे हमें क्वेश्चन का आंसर मिले उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या रहेंगे, संज्ञा रहेंगे। ठीक, बस इसको इतना ही जानना है जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में। चलिए छोड़िए, इंग्लिश को हमें नहीं समझना है। ठीक है, इसको बस समझिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। देखिए, यौगिक क्रिया होता है, क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे मूल धातु प्लस ना प्रत्यय को छोड़कर, जहाँ पे ना प्रत्यय आए ना, जैसे चढ़ना, तो यहाँ पे ना प्रत्यय आए, जैसे खाना,
तो यहाँ पे ना प्रत्यय, तो इसको हमें छोड़ के जितना अन्य कोई भी प्रत्यय उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। जैसे चढ़ाना, देखिए यहाँ पे ना प्रत्यय थोड़ी, यहाँ पे ढाना, आना प्रत्यय, चढ़वाना, तो यहाँ पे वाना प्रत्यय, तो यहाँ पे चढ़ाना, चढ़वाना, चलाना, चलवाना, ये सब क्या रहेंगे, यौगिक क्रिया रहेंगे। ठीक है, कहलवाना, ये सब क्या रहेंगे, यौगिक क्रिया रहेंगे। इसी तरह रूढ़ क्रिया, रूढ़ क्रिया क्या होती है, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय। देखिए जैसे चलना हो गया, चलना हो गया, चढ़ना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, नहाना हो गया, ये सब हमारी कौन सी क्रिया आती है, तो ये सब हमारी रूढ़ क्रिया आती है। ठीक है, यौगिक क्रिया क्या होती थी, जिसमें ना प्रत्यय को छोड़कर और मूल धातु को छोड़कर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। और जिसमें ना धातु प्लस मूल धातु रहती है उसे हम रूढ़ क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आती है विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले और उसे हम क्या कहते हैं, विधि क्रिया। जैसे यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ, जैसे यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है ना, जैसे यहाँ से तुरंत चले जाओ, तो कोई कह रहा है आज्ञा दे रहा है, जैसे चुपचाप बैठ जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा का बोध हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, विधि क्रिया। अब इसी प्रकार से एक लास्ट आता है आपका अनुकरणीय क्रिया, जिसमें शब्द का अनुकरण हो, जैसे भिन भिनाना, भिन भिनाना, मतलब कि जो शब्द दो बार आए उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरणीय क्रिया। जैसे भिन भिनाना, दो बार आया, भन भनाना, भन भन दो बार आया तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणीय क्रिया। जैसे बड़ बढ़ाना, तो बड़ बढ़ आना, मतलब कि दो बार आ रहा है। जैसे फड़ फड़ फड़ाना, तो फड़फड़ाना, फिर से झंझनाना, टनटनाना, खटखटाना, ही निनाना, थरथराना, ये सब क्या रहेगा, अनुकरणीय क्रिया रहेगी। ठीक है, तो आज हमारा क्रिया वाला पूरा क्रिया हमारी समाप्त हो गई। अब बताइएगा आपको अगला लेक्चर क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको अगली टॉपिक पढ़ना है। तब तक मिलते हैं, बाय, टेक।